नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो हिंदी प्रैक्टिस सेट की वीडियो है, जिसमें हम लेकर आ रहे हैं आप सबके लिए कुल 37 प्रश्न और इसी प्रकार के प्रश्न जो आपके प्रश्नवाली यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस में आते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं कि आप 37 में से कितने प्रश्नों को सही कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और दिए गए प्रश्नों को बिल्कुल सही हल कीजिएगा, मतलब सही उत्तर देने की प्रयत्न कीजिएगा। आपका दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न है भाषा की मूल इकाई है। दोस्तों 4 विकल्प दिए गए हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। मेरे साथियों, अगर आपका विकल्प ऑप्शन बी है तो आप बिल्कुल सही हैं। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आपका अगला प्रश्न नंबर 2 हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। तो दोस्तों विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन डी की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है। दोस्तों आपका वाक्य है वह इनमें से एक को जानता है। तो दोस्तों कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपको बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन डी की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों आपका, सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है, ये आपको दोस्तों बताना है। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन ए की तरफ तो आप बिल्कुल सही है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 5। ध्यान देना दोस्तों, क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन 2 शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं, दोस्तों ये बताना है आपको। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। दोस्तों अगर आप ऑप्शन ए की तरफ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 6। सोहन गांव का मकान देख रहा है, इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है, दोस्तों ये बताना है कि क्रिया कौन सा है, दोस्तों बताना है आपको। विकल्प दिए गए हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो दोस्तों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन सी की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। मेरा बेटा हजारों में एक है, वाक्य में हजारों है यानी कि हजारों क्या है, दोस्तों ये बताना है। विकल्प दिया गया है आपका, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। दोस्तों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन डी की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग हैं, ये बताना दोस्तों। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। दोस्तों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन डी की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 9। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ आपके लिए। आपका अगला प्रश्न 9 है, वचन के आधार पर असंगत शब्द युग्म है। तो दोस्तों आपको असंगत का चयन करना है, विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन बी की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती। क्रिया का काल कौन सा है, दोस्तों ये बताना है। दिए गए वाक्य में क्रिया का काल कौन सा है, दोस्तों विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। दोस्तों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन ए की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 10 हो गया आपका। अब हम बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न नंबर 11 की तरफ, जो है अकर्मक धातुओं से बनने वाला और सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष की संभव है, दोस्तों ये बताना है आपको। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। दोस्तों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन ए की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं, दोस्तों ये बताना है। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन सी की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित शब्द युग्मों में तत्सम तद्भव का, दोस्तों ध्यान देना, तत्सम और तद्भव का असंगत युग्म है। कौन सा युग्म सही नहीं है, दोस्तों ये आपको बताना है। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन ए की तरफ तो आप बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न नंबर 14 हो जाएगा। निम्नलिखित में से निर उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है, दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन ए की तरफ तो आप बिल्कुल सही हुए। दोस्तों आपका अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 15। मिलाप शब्द में
कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो दोस्तों आपको बताना है मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन ए की तरफ तो आप बिल्कुल सही है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो विकल्प आपका दिया गया है, इन विकल्प में से सही विकल्प का आपको चयन करना है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन बी की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों, अनिवार्य का विलोम शब्द है। तो दोस्तों आपको बताना है कि अनिवार्य का कौन सा विलोम शब्द होगा जो कि विकल्प में दिया है। तो दोस्तों आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि वैकल्पिक। ठीक है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। कंदर्प, पंचसर और पुष्पधनवा यह निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों, यही आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। दोस्तों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन ए की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 19। आनंद शब्द में उचित पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों आपको बताना है, विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। तो दोस्तों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन ए की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 20 है आपका। निम्नलिखित में से अंतर का अर्थ नहीं है। अंतर का कौन सा शब्द अर्थ नहीं दोस्तों विकल्प में दिया गया है, उन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन बी यानी कि आकाश की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 21 हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से संज्ञा और विश्लेषण की दृष्टि से कौन सा संयुग्म असंगत है। दोस्तों विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन डी की तरफ तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर दोस्तों 22। जो मुकदमा दायर करता है, यानी कि जो मुकदमा दायर करता है वाक्यांश के लिए इनमें से सही शब्द क्या है। तो दोस्तों विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। दोस्तों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन डी की तरफ तो आप बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 23। किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला, किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला अनेक पद के लिए एक शब्द होगा। दोस्तों इनके लिए एक शब्द कौन सा होगा ये आपको बताना है। दोस्तों मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन बी की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं दोस्तों आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24 है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है। दोस्तों विकल्प आपके दिए गए हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना होगा। तो दोस्तों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन ए यानी कि हल संधि, ये कोई संधि नहीं होती है दोस्तों, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, यथाशक्ति में समास है। तो दोस्तों आपको बताना है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है। दोस्तों विकल्प आपके दिए गए हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं अव्ययी भाव यानी कि ऑप्शन डी की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो दोस्तों विकल्प में दिए गए इन विकल्पों में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है, यह दोस्तों आपको बताना है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन बी यानी कि बी की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 हो जाएगा दोस्तों आपका, करोड़ रस्त का अस्थायी भाव है। करोड़ रस्त का दोस्तों अस्थायी भाव क्या है, दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन सी की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 28। छंदों की गणना किससे की जाती है। तो दोस्तों विकल्प में दिए गए विकल्पों में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन सी की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 29। शेष महेश गणेश दिनेश सुरसह जाहि निरंतर गावें में कौन सा अलंकार है दोस्तों, यही आपको बताना है। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो दोस्तों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन डी की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 30 है दोस्तों, देरिदा का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों आपको बताना है, विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन ए की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 30।
असरफियाँ लूटें, दोस्तों ध्यान देना, असरफियाँ लूटें और कोयल पर मोहर, इस लोकयुक्त का अर्थ क्या होगा दोस्तों, यही आपको बताना है। विकल्प आपके दिए गए हैं, इन विकल्पों में से सही विकल्प कौन सा है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन ए की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 32 है। बहुत कंजूसी का आशय व्यक्त करने के लिए उपयुक्त लोकयुक्ति है। तो दोस्तों विकल्प आपके दिए गए हैं, इन विकल्प में से कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों, ये आपको बताना है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन सी की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये आपको बताना है दोस्तों, विकल्प आपके दिए गए हैं, इन विकल्प में से कौन सा विकल्प सही होगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन डी की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं।